हेलो, चैरियर टीवी में आप सभी लोगों का स्वागत है। कल हम नए शीर्षक के साथ शुरुआत किए थे, तो यहाँ पे नया शीर्षक हमारा था संधि। क्या था? संधि। संधि था हमारा, तो जिसमें से आप संधि जाने थे। संधि क्या होती है, किसके मेल से बनती है, फिर इसके भेद कितने होते हैं, तो हमने बताया स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। और उसके बाद स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, यड़ संधि या अयाज संधि। ठीक है, ये हमने आपको बताया था। और उसके बाद हमने आपको जो है दीर्घ संधि, हमने आपको क्या बताया था? हमने आपको दीर्घ संधि की भी परिभाषा बता दी थी। दीर्घ संधि की भी परिभाषा क्या कर दी थी? हमने आपको बता दी थी दीर्घ संधि की परिभाषा। तो आज हमारी दूसरी रहेगी वृद्धि संधि। क्या रहेगी? वृद्धि संधि। तो आइए हम इसके बारे में जानते हैं, वृद्धि संधि के बारे में सीखते हैं। तो देखिए, वृद्धि कहने का ही मतलब है वृद्धि। वृद्धि माने बढ़ोतरी, वृद्धि माने बड़ा या बढ़ोतरी या दीर्घ, तो वो वृद्धि संधि होती है। तो देखिए, पहले तो हम इसकी परिभाषा जानेंगे कि वृद्धि संधि की परिभाषा क्या होती है। तो जब पहला वर्ण हमारा छोटा आ या पहले शब्द का अंतिम वर्ण छोटा आ या बड़ा आ होगा, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण यदि ए आए होगा, तब भी बनेगा क्या? आपका आए ही बनेगा। यानी कि यहाँ पे 2 मात्राएं लगेंगी। और यही नियम इसमें भी है, जब पहले शब्द का अंतिम वर्ण या तो छोटा या बड़ा होगा, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण या तो ओ होगा या आओ होगा। ओ होगा या आओ होगा, तो बनेगा क्या? आओ। बनेगा क्या? आओ। तो बस हमको वृद्धि संधि में इतना ही सीखना है। वृद्धि संधि में हमें क्या सीखना है? इतना ही सीखना है कि जब छोटा बड़ा के पश्चात ए आए, ओ आओ आए, तो वृद्धि संधि होती है। जैसे हम कहें, जब शब्द में 2 मात्राएं आए तो वृद्धि संधि होगी। तो इस प्रकार से इसके उदाहरण हम आपको बताते हैं। देखिए उदाहरण, जैसे हमने क्या कहा? हमने कहा, देखिए, एक धन एक, एक धन एक। तो देखो, का कहिए आप, का, तो का कहने पे आ निकला, धन ए, धन ए। तो हमने कहा कि छोटा आ हो या ए हो, पहले शब्द का अंतिम वर्ण छोटा आ और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ए, तो बनेगा क्या? आए। तो देखिए, आपका ए और ये जो का है, का में आए की मात्राएं लग जाएंगी, एक तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एक। क्या होगा? एक होगा। और भी इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे जैसे हमने क्या कहा कि उदाहरण और देखिए, जैसे मत मत धन एक, मत धन एक। ठीक, मत धन एक। तो देखिए, आप कहिए ता, तो निकला आ, और ये आपका आए, ये आपका आए। तो क्या हो जाएगा? माँ और ता में आए की मात्राएं मतय के, क्या हो जाएगा? आपका मतय के। यहाँ पे ये आपका या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा या। ये हो गया। और भी देखते हैं उदाहरण। और जैसे हमने कहा सदा धन एव। क्या कहा? सदा धन एव। तो देखिए,
डा कहिए, बड़ा आ निकला, धन है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हमारा देखो स दै वो, ये आय की मात्रा इसमें ऐड हो गई। इसी प्रकार से हम और भी देखते हैं, जैसे हमने क्या कहा, हमने कहा महाधन, महाधन ऐश्वर्य, क्या कहा हमने, महाधन ऐश्वर्य। तो यहाँ पे आपका निकला आ धन, आधन, तो आ हुआ और ये ए हुआ, ठीक। तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए महा मह, अब देखो बड़ा आ इसमें से निकाल लिया तो खाली हा बचा, खाली हा बचा, और यहाँ से ए जो है तो ए की मात्राएं दो लगती हैं, वो है पे लग जाएंगी, महेश्वर्य, क्या हो जाएगा, महेश्वर्य, ठीक। और भी हम इसके उदाहरण अभी देखते हैं। तो हमने जैसे कहा वन धन, वन धन ऐश्वर्य, क्या हमने कहा, वन धन ऐश्वर्य नहीं, इसको ये तो इसमें का एक आपको बता चुके हैं, जैसे हम कहते हैं वन धन औषध, वन धन औषध, तो वन कहा, आ निकला, धन आपका ओ, तो ओ है तो हमारा हो जाएगा आओही, क्या हो जाएगा, आओही। तो ये ना है, आ निकल गया, और यहाँ पे हमारा नौ हो जाएगा, वनौषध, क्या हो जाएगा, वनौषध। ये आपके समझ में आ गया होगा। और भी देखते हैं, जैसे हमने कहा परम धन औदार्य, हमने कहा परम धन औदार्य, ठीक है, परम धन औदार्य, परम धन औदार्य। तो परम आप यहाँ पे माँ कहिए तो आ निकला, और आपका औ, क्या हो गया, औ। तो यहाँ पे देखो पर, और ये औ जो है इसमें मिल जाएगा औदार्य, क्या हो गया, औदार्य। और भी देख लेते हैं, जैसे हमने कहा महाधन ओज, हमने क्या कहा, महाधन ओज, तो यहाँ पे आपका बड़ा निकला, यहाँ आपका ओ है, ओ है, तो देखो यहाँ पे माँ और ये हा, अब ये बड़ा आ और ओ आपका क्या हो जाएगा, हो, ठीक है, महो और जा, महोज हो गया, ठीक। और भी देख लेते हैं, जैसे हमने कहा कि महाधन, महाधन औषध, क्या कहा, महाधन औषध, क्या होगा, महाधन औषध, महाधन औषध कर लो, क्या महाधन औषध, तो क्या होगा, देखो आपने जब हा कहा, बड़ा निकला, और ये आपका औ, क्या निकला, औ। अब ये आ और औ आपका औ में बदल जाएगा, किसमें बदल जाएगा, औ में बदल गया। तो हमने देखो क्या किया, हमने मह लिखा, बड़ा आ और औ आपका क्या हो गया, महोषध, क्या हो गया, महोषध। तो ये हमारी वृद्धि संधि रही। वृद्धि संधि आपने सीखी कि वृद्धि संधि में क्या करेंगे, पहले शब्द का अंतिम वर्ण यदि छोटा आ या बड़ा आ हो, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण यदि ए आए है तो आए बनेगा, ओ आओ है तो आओ बनेगा, तो ये हमारी वृद्धि संधि हो जाएगी। तो ये आप वृद्धि संधि अच्छे से समझ गए। अब अगली हमारी थी गुण संधि, क्या थी, गुण संधि। तो अब हम गुण संधि को जानेंगे। देखिए अब हम क्या जानेंगे, गुण संधि को। क्या होता है, तो देखिए गुण संधि में जब
छोटा बड़ा के बाद गुण संधि में क्या होता है कि इसमें होता है पहला वर्ण या तो छोटा होगा या बड़ा होगा, और इसके बाद यदि छोटी ई या बड़ी ई आती है तो आपका क्या हो जाएगा, ए बन जाता है। क्या बन जाता है, ए। और ए में एक मात्रा आपकी लगती है, ये आपको पता है। उसके बाद यदि आपका नंबर 2 में क्या होगा, पहले शब्द का अंतिम वर्ण यदि छोटा आ और बड़ा आ है, और उसके बाद यदि ए या आए, नहीं ए आए नहीं, सॉरी ए नहीं, उसके बाद क्या आएगा, ये रूल था किसमें, अभी से पहले जो वृद्धि संधि में था। पहले शब्द का अंतिम वर्ण छोटा आया बड़ा, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण यदि क्या होगा, छोटाऊ या बड़ाऊ, क्या होगा, छोटाऊ या बड़ाऊ, तो आपका बनेगा ओ। क्या बनेगा, ओ, जिसकी मात्रा ऐसे होती है। उसके बाद तीसरे में भी है कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण यदि छोटा आ होगा या बड़ा आ होगा, धन, उसके बाद ऋण, क्या होगा, ऋण, तब आपका बनेगा, क्या बनेगा, अर। क्या बनेगा, अर, आपका बन जाता है अर। ठीक है, ये है इसका नियम। तो जब शब्द में एक मात्रा आए तो गुण संधि, स्वर संधि होती है। तो इसमें अभी हम उदाहरण के माध्यम से आपको बताते हैं कि कैसे हम इसे सीखेंगे। देखिए, आपको गुण संधि के उदाहरण जो हमने भी ट्रिक बताई, तो इसके उदाहरण भी हम आपको बताते हैं। देखिए, नंबर 1, देखिए ये हमारे हैं उदाहरण, ठीक है, गुण संधि के उदाहरण। तो जैसे हमने कहा, हमने क्या कहा, नर धन ईश, नर धन ईश। हम बनाएंगे नहीं इसको, जो आपको हमने नियम बताया उस नियम को आप देखो। रा आपने कहा तो क्या निकला, रा कहने पर आ निकला, और यहाँ पे बड़ी ई निकली। तो हमें पता है जब पहले शब्द का अंतिम वर्ण आ और ई बड़ी का मेल होगा तो ए बनेगा। क्या बनेगा, ए, ये हमको पता है। तो देखो, ना और ये रा तो था, रा और रा, अब यहाँ पे आ और ई मिलके क्या हो गए, ए बना दिया, और सा, क्या हो गया, नरेश। ये आपका हो गया। अगला भी उदाहरण हम देखते हैं। जैसे हमने कहा कि महाधन ईश, क्या हमने कहा, महाधन ईश, महाधन ईश। तो देखिए आप यहाँ कि यहाँ पे हा आप कहिए तो बड़ा आ का उच्चारण हो रहा है, और जब यहाँ पे आपको बड़ी ई मिल रही है तो बड़ा आ और बड़ी ई मिलकर किसका निर्माण करेंगे, ए का, ये आप जानते हैं। तो देखिए, अब आ को हमने निकाल लिया तो यहाँ हा बचा, और ये हमने ई निकाल लिया, ये ही दोनों मिलके हो गए ए, और बचा सा, तो आपका क्या हो गया, महेश। क्या हो गया, महेश। अब हम उदाहरण नंबर 3 को देखेंगे। जैसे हमने कहा, वीर धन हमने आपसे क्या कहा, वीर धन, वीर धन उचित, वीर धन उचित। इसका भी हमने आपको नियम बताया कि यहाँ पे र कहिए तो आ निकला, और यहाँ पे ऊ निकला। अब हमें पता है कि जब आ और ऊ का मेल होगा तो बन जाता है ओ। क्या बन जाता है, ओ। तो आइए देखते हैं। देखिए, ये हमने लिखा वीर, और जब इसमें से छोटा आ स्वर और छोटा ऊ जब निकल गया तो इससे बनेगा ओ। क्या बनेगा, ओ। तो यहाँ पे हो गया वीरो।
और बच्चा क्या आपका चित विरोचित। हो गया, समझ में आया। और भी हम इसके उदाहरण देखते हैं। अगला हमारा उदाहरण रहेगा, जैसे हमने कहा सूर्य धन ऊर्जा। क्या कहा? सूर्य धन ऊर्जा। तो देखिए सूर्य आप कहिए या, तो या में हमें क्या मिला? आ, और ये बड़ा ऊ। जब आ और ऊ का मेल होगा तो क्या बनेगा? ओ। ये हमें पता ही है कि ओ बना है, ये हम सीख चुके हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? देखिए ये आपका सु हमने लिखा और या, और यहाँ से जो हमने आ और ऊ निकाला, ये निकाला, तो इसका बना क्या? ये ओ बना, रा लगा था, और बचा क्या आपका? सूर जा। क्या हो जाएगा आपका? सूर जा। ठीक है, ये आपका बन जाएगा। अगला उदाहरण देखिए, जैसे हमने कहा कि दया धन उर्मी। दया धन उर्मी। अब यहाँ पे आप देखिए कुछ नहीं करना है, आपने दया, यहाँ पे निकला क्या? बड़ा आ, या में बड़ा आ धन बड़ा ऊ। तो बड़ा आ बड़ा ऊ बने के आपका ओ का निर्माण करेंगे। तो यहाँ पे द और ये ओ का निर्माण हो गया, दयो। फिर ऊ तो निकल ही गया, तो क्या हो गया? दयोर। बचा क्या यहाँ? दयोर। ये आपका बन गया, गुण संधि आपकी हो गई। और भी हम एक दो उदाहरण देखते हैं। जैसे हमने कहा देव धन ऋषि। क्या कहा हमने? देव धन ऋषि। तो इसका भी बताया था हमने, अर बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए देव आ निकला, धन ये ऋण, तो ये निर्माण होगा अर का। क्या हो जाएगा? अर का निर्माण होगा। तो क्या बनेगा? देखिए देवर। ठीक है, ये तो निकाल ही लिया, तो देवर सी। क्या हो जाएगा? देवर ऋषि। देव ऋषि, देवर ऋषि। ये हो गया। एक हम इससे ही संबंधित और उदाहरण देखते हैं। जैसे हमने कहा महाधन ऋषि। हमने क्या कहा? महाधन ऋषि कहा। तो यहाँ देखो बड़ा आ निकला और यहाँ पे ऋण निकला, तो ये दोनों निर्माण करेंगे अर का। किसका? अर का। तो देखिए बराबर हुआ क्या? क्या हो जाएगा? आ तो निकल ही आया, तो अर का निर्माण होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे आपका हो जाएगा, आ निकाल लिया तो हा बचा, और ये ऋण भी, तभी तो और बना महर्षि। क्या हो जाएगा? महर्षि। तो हमने बहुत सारे उदाहरण दीर्घ संधि के सीख लिए हैं। अब हम अगली संधि देखते हैं। तो आज आपने वृद्धि संधि अच्छे से सीखी, और कौन सी संधि? गुण संधि अच्छे से सीखी। जितनी भी संधि हम आज पढ़ाएंगे, दो दो उदाहरण और संधि विच्छेद करके कमेंट बॉक्स में आपको भेजना है। अगली हमारी जो संधि है वो है यड़ संधि। कौन सी है? यड़ संधि। देख लेते हैं यड़ संधि। यड़ संधि। अब देखिए यड़ संधि में क्या होता है। यड़ संधि को हम शब्द, कौन से शब्द आए? यदि आपके जो है शब्द में यदि आपके शब्द में या रा या रा ला वा, यदि आपके शब्द में या रा ला वा के पहले, इसके ये हमारे या रा ला वा, ये हमारे अंतस्थ स्वर हैं। इतने स्वर हमारे क्या है? अंतस्थ स्वर हैं। तो इनके या रा ला वा के पहले
पहले आधा शब्द आए। आपको अधिकतर, आपको जो है के पहले जो है अधिकतर 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 आधा आधा अक्षर मिलेगा। ये अभी हम आपको दिखाते भी हैं। यड़ संधि में आपके जो अंतस्थ वर्ण है, अंतस्थ वर्ण हमारे क्या हैं? या, रा, लावा। तो अंतस्थ वर्ण के पहले ये जितने भी हमारे इन वर्णों के पहले अधिकतर यड़ में आपको आधा अक्षर मिलेगा। ये है, और इसकी परिभाषा भी हम जान लेते हैं कि यदि छोटी बड़ी, छुटाऊ बढ़ाऊ और ऋण के पश्चात कोई असमान स्वर आए तो यड़ संधि होती है। अब हम आपको उदाहरण के माध्यम से सिद्धि करके बताते हैं। देखिए, जैसे आपका उदाहरण क्या है? आपका उदाहरण है इति धन आदि। इत धन आदि। तो देखिए, हमने आपको बताया क्या? इति धन आदि। तो ये आपका यहाँ पे आपने छोटी ई है, आपकी छोटी ई आपकी है यहाँ पे, और यहाँ पे कोई असमान स्वर यानी ई को छोड़कर कोई भी स्वर ही हो, ना कि व्यंजन, तो स्वर आपका आ मिल गया। अब देखिए इसका निर्माण कैसे करेंगे, कैसे ये बनेगा। आपने ई लिख लिया और यहाँ से तो छोटी ई आपने निकाल ही लिया। जब आपने सुर को निकाल लिया तो बचा क्या? ता। और वो भी जब सुर निकल जाएगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा? आधा वर्ण हो जाएगा। और यहाँ आ निकल गया तो आपका जो छोटी ई और आ मिलकर निर्माण करेंगे या का, तो क्या हो जाएगा? इत्या, और बचा आपका दी, तो वो आप जो है यहाँ पे लिख देंगे इत्यादि। क्या हो गया? इत्यादि। और भी उदाहरण देखें, जैसे हमने कहा अनुधन अय। क्या हमने कहा? अनुधन अय। अब देखिए यहाँ पे आपका नू है, तो ये छोटाऊ की मात्रा, छोटाऊ सुर निकाल लिया। अब उसके बाद कोई समान सुर, तो जब अभी इसकी भी जैसे सम्य वर्णों का मेल बताया, अभी बताएंगे, पहले आप समझ लीजिए। तो यहाँ पे छोटाऊ और छोटाऊ के बाद, छोटाऊ या बड़ाऊ के बाद जब असमान सुर आएगा तो बनेगा हुआ। क्या बनेगा? हुआ। तो ये आपने सीख लिया। अब देखिए यहाँ पे आपका है आ। क्या है? आ। और आपने इसमें से सुर को निकाल लिया, छोटाऊ को निकाल लिया, तो बचा आपका आधा ना। अब ये छोटा ऊ और आ आपका क्या बन गया? हुआ। तो अन व बचा आपका या, तो हो गया अन व। और भी देखें, जैसे हमने कहा मात्र धन आज्ञा, मात्र धन आज्ञा। तो यहाँ पे देखिए मात्र यानी कि यहाँ पे ऋण को आपने निकाल लिया। क्या निकाला? यहाँ पे ऋण को आप पहले निकालेंगे। तो ऋण जब आपका यहाँ पे निकल गया तो बचा क्या? आधा। आपका आधा ही तो था बचा। तो फिर यहाँ पे आपको दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में बड़ा आ मिला। फिर ये निर्माण किसका करेंगे? रा का। किसका निर्माण? रा का करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये माँ है आपका, और ये जो ऋण और आ है ये रा का निर्माण करेंगे, यानी जो आधा ता है इसमें ये रा लग गई, तो आपका क्या हो गया? मात्राज्ञा। क्या हो गया? मात्राज्ञा। क्या हो गया? मात्राज्ञा। अब हम इसको देखते हैं, अभी बताते हैं आपको। जैसे हमने आपको बताया कि यड़ संधि में भी जैसे सभी संधियों में बताया है वैसे इसमें भी है। जैसे प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण हो, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण यदि छोटी ई है और बड़ी ई है, और उसके बाद दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण असमान सुर, असमान सुर। कैसा सुर होगा? असमान सुर।
तो बनेगा या। क्या बनेगा? या। इसी प्रकार से यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण छुटाऊ या बढ़ाऊ होगा और फिर कोई असमान स्वर तो बनेगा वा। क्या बनेगा? वा। इसी प्रकार से यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण रा और उसके बाद ऋण होगा या कोई असमान स्वर तो बनेगा रा। क्या बनेगा? रा। तो यही जो है आपको याद रखना है यड़ संधि में। और आपको हमने ये तो बता ही दिया कि जो हमारे अंतस्थ वर्ण है। अब अंतस्थ वर्ण क्या है? अंतस्थ वर्ण हमने आपको बताया या, रा, ला, वा। यही तो हमारे हैं अंतस्थ वर्ण। तो इन वर्णों के जो पहले हमारा वर्ण होगा तुरंत इनके बाद हमें क्या मिल जाएगा? इनके पहले तुरंत इन वर्णों अंतस्थ वर्ण के पहले हमें आधा वर्ण मिल जाएगा। इससे भी आप याद रख सकते हैं। तो जड़ संधि के भी दो संधि विच्छेद करके दो उदाहरणों का आपको भेजना है। तो आज हमने आपको 3 संधियां बताई। कौन कौन सी? वृद्धि संधि, यड़ संधि और गुण संधि। तो इन तीनों संधियों का आपको प्रैक्टिस करना है और प्रत्येक संधि के दो दो उदाहरण संधि विच्छेद करके आपको कमेंट बॉक्स में भेजना है। जो आपकी 5 संधियां थी इनमें से अयाद संधि अभी बची है तो इसे हम कल बताएंगे। अयाद संधि को आपको हम कल बताएंगे। आज की हमारी क्लास यहीं तक रहेगी और आप अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं और अपने सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। बच्ची तो